को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे खमीर का दृष्टांत और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय की 33वीं आयत में। आज हम सिर्फ एक ही आयत देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप रेफरेंस के लिए हमारे साथ खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय खोल लीजिए और उसके अंदर 33वीं आयत में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा खमीर का दृष्टांत। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इस एक आयत को उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं उर्दू में। और उर्दू में इसकी जो शीर्षक है वो है खमीर की तमसील। खमीर की तमसील 33वीं आयत। और एक और तमसील उनको सुनाई, आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब इसको देखते हैं हिंदी में खमीर का दृष्टांत। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। इसे क्या मतलब? इसका मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों और बाकी लोगों को एक और एग्जाम्पल दिया, एक और उनको उदाहरण के द्वारा समझाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग का जो राज्य है वो खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि औरत है जो कि आटा है वो बना रही है और उस आटे में उसने थोड़ा सा जो है खमीर मिला दिया और खमीर मिलाने के बाद जब उस आटे को गूंथा, उस आटे को बनाया तो वो पूरा का पूरा आटा है वो खमीर बन गया। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब समझ सकते हैं कि स्वर्ग राज्य की जब हम खोज करने के लिए निकलते हैं, उसके प्रचार के लिए निकलते हैं, पहले हमें किसी एक भाई को मैसेज देते हैं, फिर वो 3 भाइयों को सुनाता है, 3 9 को सुनाते हैं, 9 81 को सुनाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है वो फैलता जाता है। एक को सुनाने के द्वारा वो अनेकों तक पहुंच सकता है। जिस प्रकार की आपको भी किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया होगा, इसलिए आज आप बाकी लोगों को बता पा रहे हैं। हो सकता है किसी एक ने आपको बताया हो, लेकिन आपने अब तक 20 लोगों को, 100 लोगों को बता दिया हो और वह 100 लोग आगे हजारों लोगों को बताएंगे। इसका एक तो मतलब हम ये समझ सकते हैं। दूसरा मतलब ये है कि जो थोड़ा सा खमीर है वो पूरे आटे को है वो थोड़ा सा जो खमीर है वो पूरे आटे को खमीर बना देता है। इसका मतलब एक तालाब की जो गंदी मछली है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने आप को पवित्र रखने की जरूरत है, पूरी तरह से पवित्र रखने की जरूरत है। यदि हमारे अंदर खमीर के समान थोड़ा सा भी पाप हुआ तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य अत्यंत पवित्र लोगों के लिए बनाया गया है और वहां पर यदि थोड़े से भी किसी अपवित्र व्यक्ति का प्रवेश हो गया तो वो सब लोगों को भी गंदा कर देगा। जिस प्रकार एक तालाब की मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, थोड़ा सा खमीर है वो पूरे खमीर को खमीर बना डालता है। इसी प्रकार से एक है वो पापी व्यक्ति है, वो तेज गति से बाकी लोगों को भी पाप में फंसा सकता है, क्योंकि बुरी खबर है वो तेजी से फैलती है। ब्रेकिंग न्यूज है वो तेजी से फैलती है और पाप की स्पीड भी बहुत तेज है, वो तेज गति से फैलता चलता है। हम अच्छा काम करने के लिए 100 बार सोचेंगे, 20 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे, लेकिन गलत काम करते समय 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे और एक पल में कर डालेंगे। तो आज के इस वीडियो के द्वारा हम यही समझ सकते हैं कि हमें अपने आप को हर हाल में पवित्र रखने की जरूरत है, परमेश्वर के अंदर बनाए रखने की जरूरत है। यदि शैतान को हमने थोड़ा सा भी मौका दे दिया परमेश्वर से दूर जाने का, यदि हम कोई काम करें परमेश्वर का, शैतान को थोड़ा सा भी मौका दे दिया, शैतान के थोड़े से भी लालच में आ गए तो फिर बाकी लालच में शैतान हमें अपने आप फंसा लेगा और हम हैं वो परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह।